वेलकम दोस्तों। तो हम एक बार फिर आज हाजिर हैं चाइना तक के एपिसोड 3 में। तो आज हम बात करेंगे चाइना की खबरों के बारे में एक बार फिर से। चाइना में यूएस इलेक्शन खबरों में है और उसका कारण क्या है, बात करते हैं। जी हाँ, चाइना की गवर्नमेंट ने जब उनसे पूछा गया गवर्नमेंट के ऑफिशियल से कि आप यूएस इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने इस तरह से बोला कि जैसे वो कोई उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा ये चाइना की यूएस की एक इंटरनल अफेयर है और उसमें कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन अगर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के बारे में बात करें, जो चाइनीज़ सोशल मीडिया है वीबो और वी चैट, तो उसमें जो अभी टॉप पर ट्रेंड कर रहा है वो है यूएस इलेक्शन। और एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी ने शायद चुपके से बनाया है, जो कि पॉलिटिशियंस चाइना के आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। उसमें वो इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या फिर जो बिडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। तो ये एक तरह से और पता लगा है कि किस तरह से चाइना का एक प्रोपेगेंडा है, वो एक अलग ही नैरेटिव लोगों के सामने रखना चाहता है, लेकिन सच्चाई उनके देश के अंदर में कुछ और ही होती है। थैंक्स टू सोशल मीडिया हमको ये पता लगा है। राइट। अगली खबर है हांगकांग के बारे में। तो हांगकांग में अब जो नागरिक है वो एक दूसरे का अपराध रिपोर्ट करेंगे मोबाइल से। तो ये खबर चाइना से कैसे रिलेटेड है? जी हाँ, अगर जब हांगकांग ने एक नया रूल बनाया चाइना में कुछ महीनों पहले, या अब तो 1 साल होने वाला होगा, कि जो भी लोग नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ भी अपराध करते हैं चाइना में, जो कि बहुत ही आसान हो सकता है। अगर आप किसी फॉरेन व्यक्ति से बात करते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, या फॉरेन से पैसे लेते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट रूल हैं जिसको चाइना ने अभी हांगकांग में इम्प्लीमेंट कर दिया है फोर्सफुली। वहाँ की जनता नहीं चाहती है, फोर्सफुली उसको नेशनल सिक्योरिटी के अंडर में लाया गया है। और इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अभी उन्होंने एक ऐसा हार्श रूल लेकर आए हैं कि जो प्रो चाइनीज़ लोग या हांगकांग गवर्नमेंट के लोग हैं जो हांगकांग में रहते हैं, अब वो खुद पुलिस को और गवर्नमेंट को अब एक फ़ोन से और अपने वी चैट के एक मैसेज से, लाइन के जो एक और चैटिंग का एक एप्लीकेशन है लाइन, उसकी हेल्प से वो गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि अगर किसी तरह का नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या प्रोटेस्ट वगैरह कुछ भी उनके अगल बगल हो रहा है। तो ये एक तरह का बहुत एक पॉइजनस चीज़ है, क्योंकि इससे ये होगा कि नागरिक आपस में ही लड़ेंगे और वो डिवाइड हो जाएंगे, और उस तरह से हांगकांग को कंट्रोल करना चाइना के लिए बहुत आसान हो जाएगा। राइट। अगली खबर आई है ऑस्ट्रेलिया और चाइना से रिलेटेड। तो खबर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के जो इंपोर्ट्स है उस पर चाइना ने बैन लगाया है, और जो इंपोर्ट की कीमत है वो है $4 बिलियन के हिसाब से। तो वो इंपोर्ट पे बैन क्यों लगाया है? जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चाइना लगातार उन कंट्रीज़ को एक तरह की सज़ा देने की कोशिश करता है अपने फाइनेंशियल पावर, अपनी एक तरह की ताकत के बल पर, कि हम आपसे बहुत सारा चीज़ें लेते हैं। यही एक रीज़न है कि जर्मनी कभी भी चाइना के अगेंस्ट कोई इतना खुलकर नहीं बोल पाया, क्योंकि बहुत सारी जर्मन कार्स और जर्मन कंपनीज जो हैं वो चाइना से अपना 30-40% तक का अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो यही अब ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि एक कोरोना वायरस जब इतना स्प्रेड होना शुरू हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया एक पहली कंट्री थी डोनाल्ड ट्रंप के इंडिविजुअल पर्सन के बाद कि जिन्होंने बोला था कि कोरोना चाइना से आया है, हमें इस बात की एक अंदेशा है। तो इस चीज़ को एक खुलकर इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और एक इंटरनेशनल डेलीगेशन जो कि या तो यूनाइटेड नेशन से जाए या फिर दुनिया के दूसरे कुछ कंट्रीज़ मिलकर एक कमेटी बनाए और उनको चाइना में जाकर उनको उस चीज़ का एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। चाइना ने इसका मना किया इसके बारे में, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाया भी कई मंचों पर कि वो इस तरह से बोलना बंद करे। और ये उसी कड़ी में एक नया एक मोड़ है इस वक्त कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा इंपोर्ट जो कि सामान चाइना जाता है वो बेचते हैं, उस पर उन्होंने टैरिफ वगैरह कुछ बढ़ाया नहीं है, उसको एकदम बैन लगा दिया है। और 4 बिलियन वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अभी इस वक्त बहुत डिटरमाइंड है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस तरह से एक ठान के रखा हुआ है कि अब एक चाइना की जो डीकपलिंग स्टार्ट हो गई है वो यूएस से और इंडिया से
और वो एक चाइना पर जो डिपेंडेंसी है, उस पर जो भी उससे सामान लेते हैं, जो भी देते हैं, अगर थोड़े बहुत ऊंचे नीचे चीज़ें आएंगी, लेकिन एक बार अगर ये हो जाएगा उसके बाद लॉन्ग टर्म में लॉस चाइना का ही है। राइट। तो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, चाइना यूरोप में भी अपने रंग दिखा रहे हैं। तो इंग्लैंड में एक टीवी प्रोग्राम को बंद किया गया है चाइना की वजह से, उसका क्या कारण था? जी हाँ, अभी कुछ तो हम लोग को न्यूज़ मिली है पिछले हफ्तों में कि एक आतंकी हमले हुए हैं और यूरोप में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये उसी कड़ी में एक नई चीज़ है। अब आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आखिर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस चाइना का कैसे हो सकता है। इंग्लैंड, जिसने कभी इंडिया पर राज किया, जिसने दुनिया के बहुत सारे देशों पर को अपनी कॉलोनी बनाया और वहाँ की इकॉनमी से चीज़ों को वो लेकर अपने देश में गए और उसी के बल पे इतना अमीर हुए, और इनफैक्ट इंडिया का कोहिनूर भी अभी उनके पास अभी तक पड़ा हुआ है। तो इतना बलशाली देश है। वहाँ से ये खबर आई है कि CNN ने एक ऑर्गन क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गन हार्वेस्टिंग का मतलब जो इंसानों के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी एक इलीगल हार्वेस्टिंग चलती है चाइना में। उसके बारे में हम डिटेल में कभी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन समरी ये है कि वहाँ पर जैसे चाइना के कैदी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट एक तरह से गायब कर देती है या कुछ कर देती है, कि उन लोगों को जिंदा रखा जाता है इसलिए कि उनके बॉडी पार्ट्स को फिर दुनिया में बेचा जा सके। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक तरह का इलीगल बिजनेस चाइना में चल रहा है। उससे रिलेटेड CNN कंपनी ने, CNN के न्यूज़ चैनल्स ने एक रिपोर्ट बनाई थी और वो इंग्लैंड में ब्रॉडकास्ट होने वाली थी, लेकिन इंग्लैंड गवर्नमेंट के लोग CNN के ऑफिस में गए और उन्होंने सीधा इंस्ट्रक्शन दिया बिना किसी रीज़न को बताए कि ये पब्लिश नहीं हो सकती। उसमें इंग्लैंड का तो कोई लॉस नहीं था क्योंकि सब चाइना से रिलेटेड था। तो ये एक अंदेशा है और इस चीज़ का सबूत है कि चाइना में का कितना ज़्यादा इंटरफेयर है इंग्लैंड की गवर्नमेंट पर। राइट। तो उसी में एक और खबर है कि अब जो US इलेक्शन चल रहे थे, बाइडेन आए हैं, तो वहाँ उनके आने से जो चाइना की स्टॉक मार्केट है उसमें एक फ्लक्चुएशन देखा गया। तो वो क्या है? जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। जो इलेक्शन हुए हैं वो US में हुए हैं, रिजल्ट आ रहा है US का आ रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना की। शुरुआती रुझान जब आए थे तो जैसा हम लोगों ने भी अपने पुराने वीडियोस में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से जीत की ओर बढ़ रहे थे और वो बहुत सारे अमेरिका के स्टेट्स में आगे चल रहे थे, तो उनकी जीत एकदम निश्चित थी। लेकिन बीच में फेरबदल हुआ और जो बाइडेन आगे हो गए। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे तो चाइना के स्टॉक मार्केट, चाइना की जो करेंसी है युआन, वो नीचे लुढ़कना शुरू हो गई। उसके बाद जब जो बाइडेन जीते और अब लगभग उनकी जीत की सिर्फ औपचारिक घोषणा ही बाकी है, अब चाइनीज़ कंपनीज के स्टॉक ऊपर जाने लगे हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि US में के प्रेसिडेंट्स के जो 2 कैंडिडेट हैं उसमें कौन चाइना के अगेंस्ट है, कौन चाइना के फेवर में है। तो उनको ये चाइनीज़ कंपनीज को एक तरह का ये पूरा विश्वास है कि जो बाइडेन उतने कठोर कदम नहीं उठाएंगे उन कंपनीज़ के लिए जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ US में बल्कि अपने इन्फ्लुएंस के बल पर यूरोप में भी उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे हवाई को बंद कराया था, उनके 5G नेटवर्क को के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बंद कराया था। तो पूरे दुनिया में वो चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पीछे पड़ गए थे। और जो बाइडेन चाइनीज़ कंपनीज़ को अभी ये एक तरह का अनुमान है उनको कि ऐसा नहीं होगा, जो बाइडेन इतने कठोर कदम नहीं उठाएंगे। तो इस वजह से स्टॉक अभी वहाँ पर बढ़ना शुरू हो गए हैं। राइट। तो अगली खबर है कोरोना वायरस के बारे में। चाइना के शिनजियांग शहर से खबर आई है कि कोरोना का कहर जारी है। जी हाँ, वैसे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा अपने पूरे, ना सिर्फ जब से कोविड वहाँ से आया था, जब वो फैलना शुरू हुआ, जब चाइना में लोग मरना शुरू हुए, तो चाइना ने स्टार्टिंग में तो खुद थोड़ा बहुत डेटा दिया कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने बीमार हो रहे हैं। बाद में अभी डेटा वहाँ पर एक तरह का, जैसा कि बाकी मामलों में चाइनीज़ गवर्नमेंट करती है, डेटा का भी कुछ पता नहीं है। आप अगर पूरी लिस्ट में देखेंगे तो अमेरिका नंबर 1 पर है, इंडिया नंबर 2 पर है और चाइना कहीं 15वें-16वें नंबर पर है, क्योंकि वहाँ से डेटा ही आना बंद हो गया। लेकिन अभी कुछ
अनऑफिशियल सूत्रों से ये पता लगा है कि शिनजियांग क्षेत्र जो है वहाँ के सबसे ज़्यादा वहाँ पर कोविड का प्रॉब्लम हो रही है। लोगों की सरकार चोरी छिपे लोगों की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रही है, उनको क्वारंटीन कर रही है। इनफैक्ट ये भी एक खबर आई है कि एक बिजनेसमैन जब इस एरिया में, शिनजियांग एरिया में एक बिजनेस मीटिंग के लिए वो जैसे ही शहर में एंटर हुआ तो उसको बिना बताए उसको एक क्वारंटीन एरिया में डाल दिया गया 14-15 दिनों के लिए। उसको कुछ अननोन दवाएं दी गई जो कि उसको नहीं पता थी। उसने एक इंटरव्यू में बोला कि उसने वो दवाएं नहीं ली हैं, लेकिन हो सकता है ये कुछ एक ऐसी दवा है जिससे कि चाइना इस कोविड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये अभी भी ट्रायल्स में पास नहीं हुई है, कुछ भी सर्टिफाइड मेडिसिन नहीं है, फिर भी चाइना हड़बड़ाहट में इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है चाइना की ओर से। राइट, तो अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से एक रिपोर्ट आई है कि चाइना में 6 रिक्रिएशन कैंप है। तो आखिर वो रिक्रिएशन कैंप है क्या? जी हाँ, रिक्रिएशन कैंप यानी कि सुधार गृह। तो चाइना अभी ऑस्ट्रेलिया ने ये रिपोर्ट डिटेल में निकाली है, पब्लिश की है अपने पब्लिकेशंस में कि चाइना में 6 इस तरह के केंद्र हैं जिसको कि चाइना खुद एक सुधार गृह बोलता है, लेकिन एक्चुअल में ये चाइना की माइनॉरिटी ग्रुप यानी कि मुसलमानों का एक तरह का डिटेंशन सेंटर है। मतलब वहाँ पर उनको इलीगली रखा जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, किसी तरह के धर्म से रिलेटेड चीज़ें वो फॉलो नहीं कर सकते हैं और उनको ज़बरदस्ती कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिसमें कि उनका ब्रेन वॉश हो सके, उनकी सोच बदली जा सके और उनको एक तरह से रोबोट या कुछ भी बनाया जा सके। उनकी मतलब पर्सनालिटी को एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो खबर ये है कि इसमें लोगों को एकदम कैदियों की तरह बहुत ही भीड़ में रखा जाता है और रहने लायक कंडीशंस नहीं है। तो अगर कोविड-19 वहाँ पर फैलता है, किसी एक बंदे को होता है, तो उसके बहुत ज़्यादा फैलने की एक वो हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि शायद चाइनीज़ गवर्नमेंट ये चाहती है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने इस तरह के एक्शन के हेल्प से उन्होंने ये एक सिग्नल दिया है कि वो माइनॉरिटीज़ को इनको नहीं चाहते हैं अपने देश में। तो अगर कोविड के बहाने से वो इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं, पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट की ओर से। राइट, सो एक आखिरी खबर ये है कि चाइना की जो कांग्रेस पार्टी है उससे लोग अपनी मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? जी हाँ, चाइनीज़ जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपने पूरे देश में एक सदस्यता का अभियान चलाया हुआ है। सब लोगों को, स्पेशली जो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, उनको तो एक मेंबरशिप और सदस्यता लेनी ही पड़ती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। ये डेटा सामने आया कि 5 साल में 300 मिलियन लोगों ने इस सदस्यता को वापस किया है। कुछ लोगों ने तो अपने फेक नेम से सोशल मीडिया वगैरह पे बताया है, पर कुछ लोग इतने ब्रेव हैं, उन्होंने अपने रियल नेम से वो बाकायदा सर्टिफिकेट निकाल कर ये बोला है कि वो इस सदस्यता से इस्तीफ़ा देते हैं, बाहर निकलते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये सारे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, जब वो अपने देश से बाहर निकले तब उनको एक असली खबरें पता चलना शुरू हुई। तब उन्हें पता चलना शुरू हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत उनको अलग ही न्यूज़ सुनाई जाती है। वहाँ पर गूगल बैन है, वहाँ पर जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे बैन हैं। तो उन लोगों को सिर्फ वही न्यूज़ पता लगती है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको बताना चाहती है। तो बाहर आने के बाद लोगों को जब अनफिल्टर्ड न्यूज़ पता लगना शुरू हुई, जो कि हमारा भी एक अभियान है, जब लोगों को ये पता लगना शुरू हुआ कि चाइना ने किस तरह से उल्टी सीधी हरकतें अपने नागरिकों के खिलाफ की हैं और देश के दुनिया के गरीब देशों में उन्होंने किस तरह से अपनी जो कर्ज की जो एक नीति उन्होंने स्टार्ट की है, जैसे कि नेपाल अभी एक तरह से बिक गया है, पाकिस्तान बिक गया है, बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि एक तरह से बिक गई हैं चाइना के, इतने कर्ज में इतना डूब गए हैं। जैसे जो महाजन वाली नीति होती थी इंडिया में, गांव में पहले मूवीज़ में देखा होगा हमने, उस तरह से काम किया उन्होंने। तो जब ये लोगों को पता लगना शुरू हुआ तो उन्हें खुद अपने आप से एक तरह की घृणा होने लगी कि वो इस CCP या चाइनीज़ कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने छोड़ा और उन्होंने इसे बाकायदा लोगों को बताया कि वो इसको छोड़ना चाहते हैं। राइट, सो ये थी चाइना तक एपिसोड नंबर 3 की दिलचस्प खबरें। तो हम एक बार फिर हाजिर होंगे चाइना तक के एपिसोड के साथ। अंटिल देन, स्टे फिट एंड कीप सपोर्टिंग अस।